कल हो गई थी मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब। कल मुझे हो गया था बीपी एकदम से डाउन, और बीपी डाउन होने पर मेरे हो जाता है चक्कर और घबराहट, जो मेरे कल हो गया था काफ़ी टाइम बाद। और मैं पतिदेव ने मुझे कॉफ़ी दी और फिर वो लग गए अपने पर्दे टांगने के लिए सुबह ही सुबह, क्योंकि उन्हें भी और भी काम था और काफ़ी सारे पर्दे थे, लगभग 70 पर्दे थे घर में ऊपर से नीचे तक, उन्हें सारे ही टांगने थे। और फिर उन्होंने कॉफ़ी देने के बाद मैं उठी, मैंने जितने भी गंदे कपड़े थे धीरे धीरे मशीन में डाले, और फिर उन्होंने मुझे ला कर दिया नारियल पानी, जिससे मैं थोड़ा सा बेटर और फील करूँ। हालांकि मुझे इसे पीकर काफ़ी अच्छा लगा, और फिर मैं थोड़ी सी एनर्जी के बाद नहा धोकर आई। नहाकर आने के बाद फिर मैंने कुछ खाया और थोड़ा सा आराम करा। आराम करके बेटी कह रही थी मम्मा क्या पी रहे हो, मुझे भी पी रहा है। मैंने कहा पी लो, कह रही नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। फिर मैंने फिर से बीपी चेक कराया, इस बार भी बीपी डाउन ही था, क्योंकि जब से मेरी बेटी हुई है मुझे ये प्रॉब्लम आने लगी बीपी लो की। और फिर मैंने पिया एक इलेक्ट्रॉल का एक पाउच, और रात को बनाया खाना। फिर सुबह उठकर मैंने बेटी के लिए नाश्ते में बनाया आलू की कचौरी, और जिसको मैंने लंच में भी दे दी थी। और फिर मैंने सारा काम निपटा कर जल्दी से करी थोड़ी सी एक्स्ट्रा सफाई की तैयारी। वैसे तो मेरी सारी सफाई हो चुकी है डन, बट ये जो माइक्रोवेव चिमनी वगैरह होते हैं ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेते हैं, तो माइक्रोवेव मेरा बचा हुआ था जब से मैंने किचन साफ़ करी थी। और ये ऐसे होते हैं जिनकी आपको जितनी ही सुविधा होती है इतनी इनकी एक्स्ट्रा सफाई भी करनी होती है। तो जब मैं माइक्रोवेव साफ़ करी थी मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि हम लोग 50% काम ही करते हैं माइक्रोवेव से, किचन में पूरा नहीं करते, तब इतना गंदा हो जाता है। अगर हम किसी रिसोर्ट्स या फिर बाहर खाना खाने के लिए किसी होटल वगैरह में जाते हैं वहाँ पर तो 90% माइक्रोवेव का ही यूज़ करते हैं। वो कितना अनहाइजीनिक होता होगा। इन सब चीज़ों को सोचकर मेरा तो बाहर के खाने से मन हटता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लगता है कि वो इतनी सफाई कहाँ मेंटेन कर पाते होंगे जितना हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये माइक्रोवेव का था फाइनल लुक, और ये हो गया था एकदम से चमचमाचम। तो आपके पास अगर इसको साफ़ करने का इजी नुस्खा हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। थैंक